और 2024 को लेकर नीतीश की विपक्षी एकजुटता की कोशिश से जेएमएम और कांग्रेस में उत्साह है। जेएमएम ने कहा है कि जब मंच पर दिल मिल गए हैं तो सीटों पर भी बात बन जाएगी। वहीं कांग्रेस का दावा है कि विपक्षी एकजुटता का परिणाम 2024 में दिखेगा। 2024 में बीजेपी के विजय रथ को क्या रोक पाएगा विपक्ष? विपक्षी एकजुटता की नीतीश की कोशिश से विपक्ष उत्साहित। जेएमएम ने कहा दिल मिले तो सीटों पर भी बन जाएगी बात। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जेएमएम की होगी बड़ी भूमिका। विपक्षी एकजुटता की नीतीश की कोशिश से विपक्ष उत्साहित है। मिशन 2024 में जुटे बिहार के सीएम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी। इस दौरान हेमंत सोरेन और नीतीश कुमार ने एकजुटता का संदेश दिया था। साथ ही जल्द ही दोबारा बैठने की बात भी कही थी। लेकिन सवाल यह है कि मंच पर दिल मिल गए हैं, लेकिन क्या सीटों पर भी बात बन पाएगी? जेएमएम ने कहा है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जेएमएम की बड़ी भूमिका के साथ जिम्मेदारी भी बड़ी होगी। मंच पर तो दिल मिले, लेकिन सीटों पर दिल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो ये जो किंतु परंतु है और जो संभावनाएं व्यक्त की जाती है, हम समझते हैं कि इसका कोई आधार नहीं है और इसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता है। समय का इंतजार कीजिए। जब मंच पर मिले हैं, जब हाथ मिला है तो दिल भी मिलेगा। मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस राज्य में हम सबसे बड़ी पार्टी की भूमिका में हैं और हमारी भूमिका भी बड़ी होगी और जिम्मेवारी भी हमारी बड़ी। हेमंत नीतीश की मुलाकात के दौरान जेडीयू, आरजेडी और जेएमएम के कई नेता मौजूद थे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं की गैर मौजूदगी कई सवाल खड़े कर रही है। हालांकि कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा है कि पार्टी के आला नेताओं से नीतीश की बातचीत हो चुकी है। वहीं उन्होंने दावा किया है कि विपक्षी एकजुटता का 2024 में बेहतर परिणाम आएगा। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर ऐसा ही सरकार से हमें छुटकारा मिलेगी, जो अपना ही बात करते हैं, जनता के हित की बात नहीं करते हैं। और सबको महसूस हो रहा है कोई इतिहास बदलने के काम कर रहे हैं, लोकतंत्र कमजोर करने की बात करते हैं। ये सारे लोग महसूस करते हैं। इस चीज को हो सकता है कि एकजुट होने से 2024 में इसका परिणाम जो है अच्छा वो होगी और जो लोकतंत्र काफी मजबूत होगा। हेमंत सोरेन से मुलाकात के पहले नीतीश कुमार पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक से मिल चुके हैं। वहीं हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद उन्होंने मुंबई के उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात की। लेकिन सवाल यह है कि 2024 में विपक्ष का चेहरा कौन होगा? क्या विपक्षी दलों के बीच सीट और चेहरे पर सहमति बन पाएगी? न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। और सहयोगी राजेश हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राजेश, ये मुलाकात काफी अहम और लेकिन इस मुलाकात के मायने बहुत सारे निकाले जा रहे हैं, क्योंकि देखिए बातचीत हुई है तो क्या ये मान लिया जाए कि ये मुलाकात हुई तो बातें बन गई, क्योंकि सामने 2024 है और विपक्षी एकजुटता के लिए ये बहुत जरूरी है कि सभी एक मंच पर आए। लेकिन एक मंच पर आने का मतलब सिर्फ हाथ मिलाना नहीं, दिल मिलाना भी है, क्योंकि वोट तभी मिलेंगे इकट्ठे। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि हाथ मिलाने से कुछ नहीं होता और जब तक दिल नहीं मिलता और सभी लोगों की, यानी जो भी दल हैं जो एक प्लेटफॉर्म पर आने का प्रयास कर रहे हैं, वो ईमानदारी से और समर्पण भाव से एक मजबूत विपक्ष तैयार करने के लिए अगर इरादे से अगर खड़े होते हैं तो फिर इसका फल भी मिलेगा। और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए समय भी बहुत ज़्यादा नहीं है और नीतीश कुमार जगह जगह घूमकर जो एनडीए विरोधी दल हैं उनके नेताओं से संपर्क करके ये प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो अपनी स्वीकार्यता लोगों के बीच बनाना चाहते हैं कि वो स्वीकार हैं कि नहीं कि पीएम फेज के लिए। जैसा कि बिहार में राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी है कि नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री बनने के प्रधानमंत्री के प्रत्याशी होंगे और बिहार की बागडोर तेजस्वी यादव के हाथ में होगी।
लेकिन सवाल ये है कि सीटों के तालमेल में किस प्रकार से लोग एडजस्ट करते हैं। झारखंड की बात करें तो झारखंड में जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से तीनों दलों ने, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, कांग्रेस ने और राजद ने जिस प्रकार से आपस में एक तालमेल बिठाया और एक बिना कहे कि विवाद के एक गठबंधन तैयार हुआ। और यह गठबंधन भले ही राज्य के लिए बना हो, लेकिन यह काफी सफल रहा। आप देखिए, इसका परिणाम यह हुआ कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई और यह गठबंधन की सरकार यहाँ शासन कर रही है। 3.5 साल का समय भी होने जा रहा है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर, चूंकि लोकसभा का चुनाव से देश का प्रधानमंत्री चुना जाता है, तो प्रधानमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होंगे। ये अब तक लोग मान रहे हैं कि नीतीश कुमार जब इस मुहिम को चला रहे हैं तो वही चेहरा होंगे। अब सभी दलों को, क्योंकि देखिए, जो भी ममता बनर्जी हैं या अखिलेश यादव हैं या फिर आप हेमंत सोरेन हैं या फिर नवीन पटनायक हैं। नवीन पटनायक तो 1999 से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वहाँ पर उनका 23-24 साल हो गया, वो भी कहीं से कमजोर चेहरा नहीं है। इसके अतिरिक्त वो कभी विवादों में भी नहीं रहे। हेमंत सोरेन भी बहुत मजबूती के साथ झारखंड में शासन चला रहे हैं और जो एनडीए के खिलाफ एक माहौल है बनाने में उनका भी बड़ा योगदान रहा है। अखिलेश यादव की भी अपनी छवि है, उनका अपना बड़ा जनाधार है। मायावती हैं, फिर शरद पवार हैं, ऐसे कई चेहरे राष्ट्रीय स्तर पे हैं। वो किस प्रकार से तैयार होते हैं नीतीश कुमार की इस मुहिम के आरंभिक चरण में जो चल रहे हैं अभी फिलहाल, तो उसमें साथ दे रहे हैं। आने वाले समय में वो एकजुट रहे तो अच्छा रहेगा। अगर इसी तरह से गठबंधन बनाने के प्रयास और ये कहा जाए कि कोई चेहरा नहीं होगा, अभी पहले चुनाव जीतना है, फिर बाद में मिल बैठकर हम लोग तय कर लेंगे, तो देश में ये एक संदेश चला जाएगा कि आपस में अंतरकलह है। जो गठबंधन बनेगा या जो होल्डर होगा जिसमें विभिन्न चेहरे होंगे, उनमें अगर अंतरकलह हो जाएगा तो फिर ये समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अभी तक ये स्थिति है कि नीतीश कुमार इस बागडोर को संभाले हुए हैं और विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास वे कर रहे हैं और अभी तक यह सफल भी दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है कि एक मजबूत गठबंधन बनाने के लिए लोगों को त्याग भी करना होगा, समर्पण भी दिखाना होगा और साथ ही थोड़ी ये देखना होगा कि अंतरकलह से बचने के लिए पार्टी को क्या करना चाहिए, क्योंकि सभी के अपने अपने कार्यकर्ता हैं। सभी कहीं कोई प्रत्याशी चाह रहा हो कि हम इस बार यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और वह सीट किसी दूसरे दल को गठबंधन के तहत मिल जाती है, तो ऐसे में अंतरकलह हो सकता है, पार्टी के अंदर फूट हो सकती है, पार्टी का में कहीं न कहीं आक्रोश पनपेगा। तो ऐसे में ये समस्या बनेगी, इसलिए अभी से वर्कआउट किया जा रहा है। मुझे लगता है कि आरंभ में तो अभी सफलता देखी जा रही है, आगे भी अगर सफल हो जाते हैं तो। पिछला रिकॉर्ड देखें, पिछले चुनाव की हम बात कर लें, अगर आप 2019-20 लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो उस वक्त भी पूरा विपक्षी खेमा एकजुट हुआ था, कोशिश बहुत हुई थी, लेकिन जब वहां पर दरारें पड़ी उसके बाद देखिए बीजेपी के विजय रथ को कोई रोक नहीं पाया। लेकिन इस बार एक बार फिर कोशिश हो रही है कि तमाम विपक्षी दल एक मंच पर आए और क्या ये जो अब चल रही है बातें, अब जो ये साथ आने के एक सुर में सब बनते नजर आ रहे हैं, कोशिश जरूर हो रही है कि बीजेपी के विजय रथ को रोका जाए। लेकिन यही बात मैं फिर से इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि सिर्फ हाथ मिलाने से ये संभव नहीं हो पाएगा, ये विपक्षी दल भी जानते हैं। ये फैक्ट्स है, जो आपने कहा है वो फैक्ट है। वही मैं कह भी रहा था पहले आपको कि राष्ट्रीय स्तर पर कई चेहरे हैं, नीतीश कुमार ही एक चेहरा नहीं है। और ठीक है, अभी फिलहाल वो ये प्रयास कर रहे हैं और बिहार से ये इसकी शुरुआत हुई है। आने वाले समय में वहाँ पर एक सभी दलों के नेताओं की एक बैठक भी संभव है कि हो। और लेकिन चेहरे आप गिने तो कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, उनके नेता राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी का भी कम बड़ा चेहरा नहीं है। इसके अलावा शरद पवार हैं, अखिलेश यादव हैं और फिर नवीन पटनायक हैं, ममता बनर्जी हैं, हेमंत सोरेन हैं। ऐसे कई राज्यों के चेहरे हैं जो क्षेत्रीय दल माने जाते हैं, उनके भी नेता काफ़ी बड़े चेहरे रखते हैं। तो ऐसे में अगर
ईमानदारी, समर्पण और एक त्याग की भावना के साथ अगर गठबंधन बनता है 2024 के लिए, तो इसका फल मिल सकता है, क्योंकि एनडीए को रोकने के लिए एक बड़ी ताकत चाहिए। जो प्रयास 2019 में चुनाव के लिए किए जा रहे थे, उसका परिणाम सबके सामने है। और अगर उसमें ये देखा जाए कि मजबूत गठबंधन बनाने के लिए सभी दल आगे आए और ईमानदारी से इसके लिए प्रयास करें, तो संभव है कि वहाँ पे इस बार ये गठबंधन तैयार हो जाए और एनडीए को एक कड़ी टक्कर दे। यह भी देखा जा रहा है कि अभी आप देखें कि कर्नाटक चुनाव में के जो एग्जिट पोल आए हैं, विभिन्न चैनलों ने, विभिन्न एजेंसियों ने जो एग्जिट पोल दिखाए हैं, उससे प्रतीत होता है कि वहाँ पर हंग असेंबली हो सकती है। वहाँ पर किंग मेकर की भूमिका में जेडीएस है, जो एक क्षेत्रीय पार्टी है, वहाँ पर देवी गौड़ा की पार्टी है, वो उन्हें भी क्या भूमिका मिलती है, कैसा उनका ट्रीटमेंट है वहाँ सरकार बनाने में। वैसे जनता ने क्या आशीर्वाद दिया है, इसका पिटारा तो 13 मई को खुलेगा। लेकिन अभी से जो कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं, जो चर्चा हो रही है एग्जिट पोल आने के बाद, वहाँ लग रहा है कि बीजेपी को नुकसान है। बीजेपी को नुकसान इस कारण से हुआ है कि वहाँ पर कांग्रेस एक सशक्त अपनी जमीन तैयार की है और जेडीएस ने भी वहाँ पर अपना परफॉर्मेंस अच्छा किया है। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों के मेल से, यानी कांग्रेस और जेडीएस के मेल से वहाँ सरकार बन सकती है। और इसका नुकसान भी हुआ है बीजेपी को कि कर्नाटक में जिस प्रकार से चीजें होती है, सरकार होती है तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो होता ही है। तो ऐसे में आप देखें कि ये रिजल्ट भी काफी प्रभावित करेगा कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, कौन होगा किंग मेकर, कौन होगा, इसके साथ ही साथ कौन ऐसी भूमिका निभाने वाला है जो तमाम गुटों को एक साथ लेकर आए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कि कौन सा दल ऐसा होगा। हालांकि नीतीश एक चेहरा जरूर बनेंगे, विपक्षी खेमा जो है उसके लिए एक चेहरा जरूर है, लेकिन चेहरा से ज्यादा जरूरी, इन मुलाकातों से ज्यादा जरूरी एक ऐसा रोड मैप चाहिए जिस पर सभी विपक्षी दल एक साथ आकर चल सके, और तभी ये संभव हो पाएगा कि बीजेपी का जो ये विजय रथ है उसे रोकने की क्षमता हो पाएगी, उसे रोकने के लिए कोई पहल की जा सकेगी, और बहुत संभव है कि वो ऐसा कर भी पाए। लेकिन ये सब चीजें, ये कूटनीति, ये रणनीति, ये तैयार करनी होगी उससे पहले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।